एग्जामिनर कभी वर्ड्स काउंट नहीं करता, वो तो आंसर ही चेक नहीं करना चाह रहा, तो आप उससे वर्ड काउंट करवाएंगे। मैंने आईएएस टॉपर्स को देखा है ऐसा नक्शा बना के पास होते हुए, टॉप करने वालों की बात कर रहा हूँ। और पूरा लिखा भी एक फीलिंग आती है कि बच्चों को ज्ञान बहुत ज्यादा है, 4-4 पेज के आंसर लिखे, और लास्ट में फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चा और लिखने के मूड में था तो पेज कम पड़ गए। अब प्रॉब्लम है कि 4 पेज कैसे भरें, इतना तो लिख भी नहीं सकते, टाइम भी कम है, तो किसने कहा कि लिख के भरें। आपको अजीब सा लगेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नॉनसेंस थिंग्स, क्योंकि इन्हीं से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और एक बात और जो मैंने शुरू में कहने की कोशिश की, मिस हो गई। अगर 4 पेज मिले हैं आंसर लिखने के लिए, लेट अस अज्यूम, तो जहां चौथा पेज खत्म होगा ना, आपका आंसर वहां तक जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। एकदम सही बता रहा हूं। अगर आप एकदम चीटी स्टाइल में लिखते हैं तो भी अभी से हैबिट डाल लीजिए। एग्जामिनर कभी वर्ड्स काउंट नहीं करता, वो तो आंसर ही चेक नहीं करना चाह रहा, तो आप उससे वर्ड काउंट करवाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, when the copy reaches UPSC, there are some people who sit down and count your words and they mention there इतने वर्ड्स का आंसर है। कुछ तो और 30 मार्क है, इतना ही नहीं, हर 50 वर्ड्स के बाद निशान लगाते हैं, 50, 100, 150, 200। और इससे मुझे बार बार फीलिंग आती है, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसी का एग्जाम्पल शायद ये है। जितना मैं जानता हूं किसी को फुर्सत नहीं है सबकी, सोचना ही मत ऐसा कुछ होने वाला है। एग्जामिनर के पास कॉपी आती है, उसी को देखना होता है वर्ड्स आप पे ज्यादा है कि नहीं, और वो भाई कॉपी भी नहीं देखना चाह रहा तो वर्ड तो क्या ही काउंट करेगा आप। लेकिन साइकोलॉजी से खेलना है। एक बच्चे ने 4 पेज का आंसर लिखा, पूरा यहां तक लिखा फैला फैला के खेत की तरह से एकदम, पर ये बात दिमाग में नहीं आती बाद में। अच्छा, लूज लिखा हो तो पढ़ने में आसान भी लगता है, फॉन्ट साइज बड़ा है, गैप अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, पढ़ के मजा आता है। और पूरा लिखा भी एक फीलिंग आती है कि बच्चों को ज्ञान बहुत ज्यादा है, 4-4 पेज के आंसर लिखे, और आपने ठीक वही आंसर विदाउट इवन चेंजिंग ए कॉमा और फुल स्टॉप लिखा, 2 पेज में लिख दिया, क्योंकि आप छोटा लिखते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर उसको मान लीजिए 20 में से 12 नंबर मिले, आपको शायद 10, 10.5 नंबर मिलेंगे। मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, इवन इफ यू हैव रिटन द एग्जैक्टली सेम आंसर विदाउट इवन द डिफरेंस ऑफ ए कॉमा और फुल स्टॉप, और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, 4 पेज फुल भर दिया है, कुछ सुंदर डिजाइनिंग की है, तो आग लग जाएगी एकदम। वही लगानी है। आंसर अच्छा होना तो बात की बात है, तो 4 पेज मिले हैं तो 4 पेज पूरे भर के आने हैं, और लास्ट में फीलिंग आनी चाहिए कि बच्चा और लिखने के मूड में था तो पेज कम पड़ गए। इस फीलिंग को खत्म करना लास्ट में, हर चौथे पेज के एंड में यहाँ काटा वाटा बना गया ना सुंदर सा, ऐसे बनाते हैं कई बच्चे प्यारा सा, कि दिस इज द एंड ऑफ माई आंसर, नॉट माई लाइफ, जस्ट माई आंसर है। ऐसे लिखना है। अब देखो क्या है, अगर आप खुला खुला लिखते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा है, गैप चुभना नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ही बच्चे देखे जिनको मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये आंसर शीट है, मैंने ही ज्ञान दिया था कि थोड़ा लूज लूज लिखना भाई पढ़ा जाए, तो उन्होंने ज्यादा ज्ञान ले लिया, जितना नहीं दिया था उससे ज्यादा लेके बैठ गया। अब वो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे 3-3 वर्ड में लाइन खत्म, 7-8 में हो गया, 1.5 सेंटेंस में पेज खत्म। इससे जो फीलिंग आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ आती है, कि 3 पेड़ तो ये खा गया आदमी एक पेपर लिखने में। When you cut a tree, it makes almost 4,000 pages, and if you are misusing the pages or the space, it gives a very bad feeling. Don't misuse. पर थोड़ा लूज लिखिए, है ना, बहुत टाइट नहीं लिखना है। और जैसा भी लिखें, जैसे अगर देख के समझ में आता हो तो लगभग इस तरह का, जो ज्यादा लूज नहीं है, ज्यादा टाइट नहीं है, लेकिन एक सिस्टम में दिख रहा है ऐसा। 4 पेज भरने पूरी तरह से कुछ भी हो जाए। अब प्रॉब्लम है कि 4 पेज कैसे भरें।
इतना तो लिख भी नहीं सकते, टाइम भी कम है, तो किसने कहा कि लिख के भरने, हमने काहे कब के लिख के भरने। जैसे जीएस पेपर 2 पेपर 3 में भारत का नक्शा ठीक से बनाना सीख लो। अब मान लो कि आपका एक पूरा पेज नहीं संभल पा रहा है, तो एक पेज का नक्शा बनाओ ठीक से, पूरा नक्शा बना के, मुझसे तो नीचे वाला बनता, ऊपर का बनता नहीं है, और बताओ यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ऐसे मतलब मुझे बन जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बनता है, तो थोड़ा सा नहीं मैं ठीक बना लूंगा, आप चिंता ना करें। तो मैंने आईएएस टॉपर्स को देखा है ऐसा नक्शा बना के पास होते हुए, टॉप करने वालों की बात कर रहा हूं। मैं इससे बेहतर बना लूंगा, मैं तो आपको हंसाने के लिए ऐसा बना रहा हूं, चिंता ना करें। तो कहने का भाव ये है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि भारत का नक्शा इतना भी बना सके, इतना भी और इतना भी। 4 पेज भरने हैं पूरे, तो भारत का साइज कितना होगा? नहीं, जितना आप नहीं लिख पा रहे, सिंपल, जितना लिख पा रहे बाकी नक्शा बनेगा, और जहां नक्शा नहीं बनेगा डायग्राम बनेगा। जैसे आपने कहा कि देयर आर 4 फैक्टर्स, अब 4 फैक्टर्स ऐसे भी आ सकते हैं, पर आपके पास स्पेस ज्यादा है, पेज भर नहीं रहा, तो 4 फैक्टर्स ऐसे आएंगे। सो सिंपल। बट anyhow you have to fill all the pages you have been given for answer writing, और उसमें भी थोड़ा काला पेन, थोड़ा नीला पेन, ये सब करना जरूरी है। हेडिंग्स इन ब्लैक पेन एंड द आंसर इन ब्लू पेन, ठीक है। देखिए टाइम तो कहते हैं ना कि जगह दिल में होनी चाहिए। ये कह रही टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं जैसे लोग कहते हैं, इश्क करने वाले से पूछो, कह रहे हम शादी करेंगे, रहोगे कहाँ? अरे दिल में रहेंगे। तो 10 दिन में समझ में आता है कि दिल में रहना ठीक नहीं है, रहना घर में पड़ता है। बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहां जहां पॉसिबल हो, ब्लैक और ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर होता है, वो एस्थेटिक सेंस एग्जामिनर को बहुत अपील करती है। आपको अजीब सा लगेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नॉनसेंस थिंग्स, क्योंकि इन्हीं से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। एंड व्हाट वी आर फोकसिंग इन द मेंटरशिप प्रोग्राम प्राइमरीली इज 2 थिंग्स। स्पीड, यू आर नॉट सपोज टू लीव इवन ए सिंगल क्वेश्चन, you have to write all the questions, number 1, and you have to decorate all the answers through maps, diagrams, flowcharts, without leaving any space given to you for answer writing, using black pen, blue pen, having good handwriting, headings, subheadings, and finally also the content to the extent possible. Content is the least important thing which I feel on the basis of evaluation of UPSC copies. इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा कंटेंट ना लिखें, लिखना अच्छा है, ऐसे में कंटेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन जीएस का मेन चैलेंज पेपर पूरा करना होता है, एंड एट द सेम टाइम पुटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर दैट यू नो ए लॉट, you have not left any space, you have made some diagrams, presentation is so simple to understand, आपने उसकी मेहनत कम करनी है, उसको पढ़ना नहीं पड़ रहा, डायग्राम देखा समझ में आ गया, 4 पॉइंट डायग्राम में 4 पॉइंट आ गए। इट गिव्स सो मच ईज टू द एग्जामिनर, और एग्जामिनर भी भाई ईमानदार आदमी है, कुछ लेगा आपसे, कुछ देगा भी वापस आपको। सो देयर इज नो डेबिट विदाउट क्रेडिट, तो उसके बदले फिर आपको मिलते हैं ज्यादा